हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। 12th के बाद सबके मन में कहीं ना कहीं एक जिज्ञासा होती है कि सर हम 12th के बाद क्या करें क्या ना करें। इसके लिए हमने आपको हमेशा बोला है कि बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर आप इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए। फिलहाल सबसे मैक्सिमम कमेंट आया कि सर आप टीचर के लिए हम क्या करें, या हमें एक अच्छा टीचर बनना है, जैसे आप पढ़ाते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो हमें क्या करना चाहिए। इस पर हम थोड़ा सा आपको डीपली समझाने वाले हैं। आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं या आप गवर्नमेंट टीचर नहीं भी बनना चाहते हैं, एक आप खुद का एक प्रकार से इंस्टीट्यूट या संस्था खोलना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों की, जैसे आपको एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना है तो आपको किस किस स्तर पर एग्जाम देना पड़ेगा और किस प्रकार से तैयारी करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको कोर्स करना होगा। तो सबसे पहले मैं एक प्राथमिक शिक्षक की बात करता हूं, क्योंकि 3 स्तर से शिक्षक बनते हैं। पहला प्राथमिक स्तर जो 1ली से 5वीं तक के लिए, दूसरा माध्यमिक, ठीक है, माध्यमिक का मतलब कक्षा 5वीं से 8वीं तक के लिए, और उच्च माध्यमिक जिसे बोलते हैं हायर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, तो वो आपका 9th 10th 11th 12th 3 हो गए बच्चों, जिसे हम बोलते हैं वर्ग 3 में। एक मतलब साधारण तौर पर हमको आपको समझाना चाहिए, एमपी में जैसे बोला जाता है। वर्ग 3 की बात करें, वर्ग 3 के जो टीचर होते हैं वो 1 से 5 तक को पढ़ाते हैं, वर्ग 2 में 5 से 8 तक, और जो वर्ग 1 के टीचर होते हैं जिसे लेक्चरर बोला जाता है ना, वो पढ़ाते हैं 9th 10th 11th 12th। कोई दिक्कत तो नहीं है। 3 स्तर से प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, जिसे हायर सेकेंडरी के नाम से जानते हैं। प्राथमिक की मैं बात करूं कि प्राथमिक का टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो प्राथमिक के लिए आपके पास 12th का है ना, अच्छा आपका मार्क्स हो, मतलब 50% प्लस 12th का रिजल्ट होना चाहिए। अब आपको डायरेक्ट भैया हमको केवल प्राथमिक शिक्षक की तैयारी करनी है, तो आपके पास डीएड होना चाहिए। क्या? डीएड, जिसे डीएलएड के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, आज की डेट में प्राथमिक शिक्षा की बात करूं, यानी 5वीं तक को पढ़ाने के लिए अभी जो एमपी गवर्नमेंट में जो मान्यता है वो बीएड वालों को भी दे दिया गया है, लेकिन अभी ये कोर्ट पर चल रहा है, इसलिए ये अधीन है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं उस टाइम की मैं बात कर रहा हूं, तो मान्यता दी गई है 5वीं तक को पढ़ाने के लिए। आप डीएड की जगह बीएड भी कर रखें तब पर भी आपको मान्यता है, लेकिन आगामी समय में क्या होता है, फिलहाल डीएड को 100% मानता है। मतलब आप कक्षा 1 से 5 तक के लिए टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास 12th होना चाहिए और डीएड होना चाहिए। क्या? 12th और डीएड। क्लियर? अब बात करते हैं बच्चों, कक्षा आप 6 से मतलब आप 6 7 8 मतलब 3 क्लास माध्यमिक शिक्षा की यानी वर्ग 2 की आप तैयारी करना चाहते हैं बच्चों, तो उसके लिए आपके पास क्या क्या चीज होना चाहिए। तो आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हों। आप लोगों को ये भी मन में होगा सर कि 12th में हम आर्ट सब्जेक्ट से हैं, कॉमर्स से हैं, साइंस से, मैथ है, इस कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी सब्जेक्ट से हो चलेगा। वर्ग 3 के लिए कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं होता। वर्ग 2 के लिए होता है कि हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, वैसे साइंस में आ जाता है फिजिक्स केमिस्ट्री सब। मैथ के लिए अलग से होता है, हिंदी इंग्लिश मैथ, साइंस में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री सब आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज होता है। अब मैं बात करूं कि जो वर्ग 2 में, जैसे आपने यूजी कर लिया, अंडर ग्रेजुएशन, चाहे बीए किए हैं, बीकॉम किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिस सब्जेक्ट से आप टीचर बनना चाहते हैं वो सब्जेक्ट आपके में होना चाहिए, 12th में भी होना चाहिए और आपका ग्रेजुएशन में भी होना चाहिए। साथ में बच्चों इसके लिए आपको डीएड या बीएड 2 में से कोई एक होना चाहिए। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो बच्चा 12th के बाद बीएससी कर लिया या बीए बीकॉम जो भी ग्रेजुएशन किया, इसके बाद वो बीएड कर ले। बीएड कर लेगा तो वर्ग 1 में भी, 2 में भी और 3 में भी ये फायदा होता है। अब बात करते हैं वर्ग 1 की बात करते हैं, मतलब हायर सेकेंडरी स्कूल का यदि टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या डिग्री होनी चाहिए। तो पहली बात तो डिग्री में भैया आपका अंडर ग्रेजुएशन यानी बीएससी, बीए या बीकॉम, ये तो कंपलसरी है वर्ग 2 वालों के लिए भी, वर्ग 1 वालों के लिए भी। अब यहां पर आपको मास्टर डिग्री करना होता है। लेक्चरर बनने के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए, साथ में बीएड। मास्टर डिग्री जैसे मतलब एमएससी 2 साल का कोर्स होता है। जैसे आप अंडर ग्रेजुएशन कोर्स करते हैं, आप बीएससी करते हैं, बीए करते हैं, बीकॉम करते हैं, तो इनमें आपको 3 साल का समय देना होता है। लेकिन वहीं पे मास्टर डिग्री जब आप करते हैं तो वहीं पे आपको 2 साल का समय देना होता है। एमएससी या एमए करेंगे तो आपको 2 साल का समय देना होगा, ठीक है बच्चों। एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि कुछ बच्चे सोचते हैं सर हम
MBBS करके यहाँ पर आए तो क्या हो सकता है, आपके पास यदि वो सब्जेक्ट है तो मान्यता यहाँ पर मिल सकती है। अभी मान्यता नहीं थी लेकिन आगामी समय में मिल सकता है। लेकिन फिलहाल जिसको टीचर बनना है तो कुछ भी नहीं, वो 12th के बाद सीधा BSc BA BCom जो भी ग्रेजुएशन करना वो कर सकता है। इसके बाद बच्चों आपको B.Ed कर लेना चाहिए मैक्सिमम बच्चों के लिए। और जिसको केवल वर्ग 3 के लिए तैयारी करना है, मतलब 1 से 5 तक के लिए तैयारी करना है, तो वो 12th के बाद D.Ed कर ले। D.Ed गवर्नमेंट कॉलेज से भी होता है, B.Ed भी गवर्नमेंट कॉलेज से भी होता है। इसका आप खर्च कितना होता है, क्या कैसे, मैं बच्चों एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं एक्सप्लेन कर सकता हूं। फिलहाल यदि मैं बात करूं, अभी मध्य प्रदेश के बारे में बता दिया। जैसे आपको एक सेंट्रल स्कूल पे आपको नौकरी करनी है तो पोजीशन सबका सेम रहेगा, ठीक है। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। सेंट्रल स्कूल जैसे नवोदय विद्यालय होता है, केंद्रीय विद्यालय जिसे बोलते हैं, केंद्रीय विद्यालय में आप टीचर बनना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए आपके पास बच्चों, जैसे मान लीजिए आपने कोर्स कर लिया, 12th के बाद D.Ed कर रखा है, तो यहां पर मान लीजिए आपको MSc भी कर लिया आपने, B.Ed भी कर लिया, तो फिर आपके लिए क्या है, सेंट्रल के लिए सीटेट क्वालिफाई करना पड़ता है, ठीक है। सीटेट क्वालिफाई करने से ये हो जाता है, सीटेट के बाद सुपर टेट। सीटेट मतलब हाँ आप टीचर के योग हैं, फिर एक बार जब वैकेंसी आई तो उस पर इतने वैकेंसी आई तो फिर से जो सीटेट क्वालिफाई कर रखे होते हैं उनको सुपर टेट में स्थान दे दिया जाता है। तो सीटेट क्या है, सुपर टेट क्या है, इस पर मैं ऑलरेडी अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि केंद्रीय विद्यालय का यदि आप एग्जाम देना चाहते हैं और केंद्रीय विद्यालय में आप टीचर बनना चाहेंगे तो फिर आपको सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। जैसे मैं MP की बात करूं, मध्य प्रदेश की बात करूं, तो मध्य प्रदेश में भी अब ऐसा लागू हो गया है कि पहले आपको टीचर एलिजिबल टेस्ट भी देना पड़ेगा। कहने का मतलब एक बार आपको प्री देना पड़ेगा, एक बार फिर आपको मेंस देना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा। पहला जो टेस्ट होता है क्वालिफाइंग होता है कि आपने 75 नंबर लिया है, क्वालिफाई कर लिया, इसके बाद आपको फिर से टेस्ट देना होगा। ये चाहे आप वर्ग 3 की बात करें, चाहे वर्ग 2 की बात करें, वर्ग 1 की बात करें, MP में ये चीज हो गया। जैसे आप सेंट्रल के लिए मैं बात कर रहा था, केंद्रीय विद्यालय के लिए बात कर रहा था, तो केंद्रीय विद्यालय में क्या मैंने बताया कि केंद्रीय विद्यालय में आपको क्या करना पड़ेगा, सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसी प्रकार से MP बोर्ड में भी अब यदि आपको टीचर बनना है तो पहले प्री क्वालिफाई करो, मतलब एक बार आपका क्वालिफिकेशन देखा जाएगा, भाई साहब क्या क्या कैसा है, और आप इसको टेस्ट निकालो, इसके बाद आपका सुपर टेट जैसे होता है वैसे यहाँ पर मेन एग्जाम होगा। तो ये चीज हो जाता है आपका, ठीक है। तो फिलहाल आपने वर्ग 3 भी देख लिया, वर्ग 2 भी देख लिया, वर्ग 3 में 1 से 5, वर्ग 2 में 5 से 8, फिर 9 10 11 वर्ग 1 की बात कर रहा हूं बच्चों। तो फिलहाल क्लियर हो गया होगा। अब आप लोगों को ये दिक्कत होगी कि सर हम उर्दू सब्जेक्ट से हैं, हम हिंदी से बनना चाहते हैं। ये आप किसी भी सब्जेक्ट को लेकर आप तैयारी कर सकते हैं। हिंदी से भी टीचर बनते हैं, उर्दू से भी, इंग्लिश से भी, मैथ से भी, साइंस से भी, कॉमर्स से भी, कोई भी सब्जेक्ट हो आपके पास, सोशल साइंस, इतिहास, मतलब किसी भी सब्जेक्ट से आपका मतलब एक प्रकार से 12th क्लास है, और जो भी आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो उसी को आप चूज कर लो, आप टीचर बन जाओगे। लेकिन हाँ बच्चों, अब कहेंगे कि सर ये तो हो गया गवर्नमेंट की बात, हम अब आपके लिए आपके जैसे टीचर बनना चाहते तो हम क्या करें। एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं भी वही चीज कर रखा है, मैंने BSc किया, MSc किया और D.Ed है मेरे पास, ठीक है। यहां पर बात ये हो जाती है कि मेरे जैसे कोई ऑनलाइन टीचिंग करना चाहता है तो उसके पास थोड़ा सा कहीं ना कहीं टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। टेक्निकल नॉलेज मतलब वीडियो कैसे बनाओ, कहां पर क्या करना, एडिट कैसे करना, अपलोड कैसे करना, ये चीज टेक्निकल और वास्तविक रूप से नॉलेज होना चाहिए। वास्तविक रूप से आप 12th के बाद कोई भी कोर्स करें उसको आप 100% दें। 100% का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं है कि आपने BSc करना शुरू कर दिया और आपका मन है भैया गेम खेलने में, ऐसा नहीं होगा। आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, चले गए क्रिकेटर में, मतलब टाइम पास करने लग गए, क्योंकि भाई आपका जो 12th मतलब क्लास होता है वो ऑलरेडी आपका 18 से 19 साल के हो जाते हैं आप लोग, ठीक है, और इसके बाद भी आप लोग टाइम पास कर रहे हैं, तो ये चीज फिर आप जिंदगी में कभी नहीं कर पाएंगे। तो यदि आप किसी भी कोर्स को कर रहे हैं तो एक्चुअल में उसको आप इतना समय दीजिए कि वो आपसे कभी भी यदि मतलब आपको उस चीज के बारे में पढ़ाना पड़ जाए, उसके बारे में एक्सप्लेन करना पड़ जाए तो आप आसानी से कर पाए। लेकिन इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि कम समय में हो जाए, हम 2 साल 3 साल में सब चीज कर लेंगे, तो ये इम्पॉसिबल है। और आपका एक्सपीरियंस जैसे मेरे जैसे आपको बनना है तो बन सकते हैं, मुझसे अच्छा भी आप बन सकते हैं। ये आपके हुनर के ऊपर है, आपके टैलेंट के ऊपर है, आप कितना मेहनत करते हैं इस पर डिपेंड करता है।
12th के बाद यदि आप बीएससी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, बेहतर रूप से 100% दीजिए और उस सिलेबस को इतना कवर कीजिए कि 11 12th में भी जो आपने पढ़ा ना वो भी अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। तो आप लोगों को फिर ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो कहीं भी आप कोचिंग करा सकते हो, पढ़ा सकते हो बेहतर रूप से। और गवर्नमेंट भी, मान लीजिए गवर्नमेंट का जब आप एग्जाम आएगा तो आप दे करके गवर्नमेंट टीचर भी बन सकते हो। तो टीचर बनने के लिए ये आहर्ताएं हैं बच्चों जो मैंने आपको शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे भैया क्या क्या करना है। और भी कोई डाउट हो तो बताना भाई साहब, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा कि बीएड क्या है, बीएड के लिए क्या क्या होना चाहिए। हाँ, एक चीज और मैं यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ कि जो बच्चा डीएड करना चाहता है 12th के बाद कर सकता है, लेकिन जो बच्चा बीएड करना चाहता है तो उसको ग्रेजुएशन के बाद ही बीएड करने को मिलता है, इतना ध्यान रखना। हाँ, ग्रेजुएशन का मतलब जैसे बीएससी, बीए, बीकॉम, ये चीज बीसीए, ये चीज करने के बाद ही आप बीएड कर सकते हैं। 12th के बाद डायरेक्ट आप सोचो तो बीएड नहीं कर सकते। आजकल बीएससी बीएड का कोर्स होता है जो 4 साल का होता है, यानी बीएससी बीएड एक साथ चलता है, वो भी उतना ही मान्य रहता है। तो मैं तो बेहतर से बेहतर आपको यही कहना चाहूंगा कि बीएससी बीएड का कोर्स करिए, मतलब साथ में दोनों चीज एक साथ हो जाएगा। तो बीएससी अलग से और बीएड अलग से नहीं करना होगा। उम्मीद करता हूं बच्चों आज का हेल्पफुल सेशन रहा होगा, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो था। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी आपको डाउट हो, जो भी आपको दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।